पहले इसी को लिख देते हैं 2e⁻x के होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू e⁻x प्लस 1। अब करना ये है ना कि e⁻x e⁻x को ही t मान लेना, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x के डिफ्रेंशिएशन e⁻x इज इक्वल टू dt। यहाँ तो सिर्फ dx है, चलो कोई बात नहीं, dx है तो dx इक्वल टू ही लिख देंगे dt, और ये वाला बटा में, तो बटा में e⁻x या फिर कहीं भी लिखो ना, बाद में ज़रूरत पड़वे करेगा e⁻x। अंदर क्या बच गया 2, और इसको हम लिखे थे t के स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी, e⁻x मैंने t माने थे, यहाँ ध्यान दो, और प्लस में 1। एक बटा इसको बाद में अंदर कर देंगे, e⁻x माने t, तो t लिख दिया, बाद में अंदर करेंगे अभी ना, क्योंकि पहले ही तोड़ते हैं। ये हो गया 2t के स्क्वायर, गुणनखंड तोड़ो तो 2t प्लस में 1t प्लस 1/t बाहर रहने देते हैं, इंटीग्रेशन dt बटा में 2 और 2 कॉमन ले लो 2t, तो बच गया t प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिए तो बच गया t प्लस 1। इसके नीचे अगर लिखते हैं तो दिखाई दे रहा है, चलो अब लिखिए देते हैं dt बटा, पहले तो t प्लस 1 कॉमन दोनों जगह से, यहाँ से वहाँ से, तो इधर से बच गया 2t प्लस 1, और एक चीज़ और पहले से था इसमें t रहने दी। अब इसी को तोड़ते हैं, मतलब dt को छोड़ के 1/t इंटू t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू a बटा t प्लस b बटा दूसरा फैक्टर t प्लस 1 और c बटा तीसरा फैक्टर 2t प्लस 1। एलसीएम ले लेना, तो इधर से एक बचेगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद इधर जो है ना तीनों चीज़ वही उधर आएगा, एलसीएम पक्का है। तो a में गुना कितना हो जाएगा t से, जैसे एलसीएम लेंगे तो t से t कट जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएंगे, t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1, इस सब बताया है, जैसे b है तो ये वाला कट जाएगा, जो एलसीएम लेंगे इन तीनों का एलसीएम तो तीनों के गुणनफल होता है, तो ये कट जाएगा, बचेगा dt और इंटू 2t प्लस 1। वैसे ही c में 2t प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा ct और इंटू t प्लस 1। अब a निकालना है, तो a निकालना है तो आप मान के चलो कि पुट कर देते हैं t बराबर, अगर हमको a निकालना है तब b और c ख़त्म करना होगा, तो t इक्वल टू 0 मान लेना, जैसे ही 0 मानेंगे ख़त्म हो जाएगा। अगर b निकालना है तो इसको ख़त्म करो, a को और c को, और यहाँ पर भी t प्लस 1 है, वहाँ पर भी t प्लस 1 है, मतलब t की जगह आप -1 रखना होगा। फिर अगर c निकालना है तो a ख़त्म करो और b, यानी t के जगह पे रखना होगा -½
जैसे ही माइनस हाफ रखेंगे ना, मतलब बटा में दो से दो कट जाएगा, ये -1 + 1 कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा, सी निकल जाएगा। तीनों का वैल्यू रखते हैं, देखिए 0 पुट किए थे तो बी खत्म, क्योंकि यहाँ टी है, यहाँ भी खत्म, बच गया ए गुने कितना 0, मतलब 1 तो रह जाएगा, और वहाँ 0 कर दी फिर भी 1 रह जाएगा, बराबर में 1, तो ए इक्वल टू तो डायरेक्ट 1 निकल गया। फिर अगर t बराबर -1 रखते हैं तो -1 रखने पे ही खत्म, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 रखने पे कैंसिल, बच गया ही बना b गुने -1 गुने, अगर -1 रखें तो 2 गुने -1 और +1, मतलब ये तो -2 हो गया और 1 प्लस है, तो 1 में से 2 घटा दो, फिर से -1, देख लीजिएगा, -1 रख के चेक कर लेना। इधर तो खैर फिक्स है कि 1, तो b बराबर भी श्योर हो गया कि ये कहीं होगा। c के लिए -1/2 रखेंगे, तो जैसे ही -1/2 रखेंगे यहाँ पर 2 से 2 कट गया, -1 आई +1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो c गुने यहाँ पे -12 गुने, यहाँ ध्यान दो, अगर -12 रखें और 1 है प्लस में, मतलब 1 में से आधा घट गया, क्योंकि यही माइनस में है, तो 1 में से आधा अगर घटेगा तो आधा बचेगा और वो भी प्लस में, इज इक्वल टू 1। देखो बराबर किस तरफ तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा, तो c बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, और फिर कैसे में यहाँ माइनस है तो -4, मतलब a b c तीनों निकल गया, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, किसको, यही नहीं इंटीग्रेट करना और ये भी नहीं इंटीग्रेट करना, नीचे आओ तो पता चलेगा कि यहाँ इंटीग्रेट करना है, 2t² + 3t + 1, और नीचे आइए तो समझ में आएगा नहीं, ये इंटीग्रेट करना है, और नीचे जाओ तो नहीं ये नहीं इंटीग्रेट करना, आप तो इसको ऐसे तोड़ दिए। तो मेन जो फोकस करना हो तो यहाँ पे है कि a/t, तो a माने कितना 1, तो डायरेक्ट लिखो ना यार कि dt अब बटा में t, फिर b, अब b माने कितना है 1, तो फिर हो गया b माने 1, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, dt अब बटा में t, अब कहोगे dt कहाँ से आ रहा है, dt देखो हम 1/t × t + 1 2t + 1 ये सब ख़त्म किए हैं, लेकिन यहाँ ऊपर में dt था ना, वो तो रहेगा ना, हम 1 ये 1 हो गया, यहाँ देखिए 1/, चिटा टीटा पिटा जो भी है सब खत्म, लेकिन dt तो था ना, वो dt रहेगा, और वही dt इसके साथ सबके साथ लगते जा रहा है प्लस में, c माने -4, चल -4 निकालिए दो ना, -4, अब बचा क्या 2t + 1, इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है यहाँ से भी झलक सकता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log t प्लस यहाँ से log t + 1 वहाँ -4 log 2t + 1, यहाँ ध्यान ही देना है ना कि t के साथ में 2 गुना है तो उससे भागा दे दो 2 से, क्योंकि जो भी गुना रहता है वेरिएबल में उससे भागा देना है, 2 से ही 2 घट जाएगा, 2 दूनी 4, तो log अब t माने जितना माने e⁻x प्लस log e⁻x + 1, टू log 2 t माने कितना t माने e⁻x + 1, ये तो कटिए गया था प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। तो नीचे ज़्यादा लिख दिए ना, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ जो नीचे था ना यहाँ पर ऊपर
10 में 2 ये हिसाब है 11 नंबर। 3x माइनस 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा सा स्पेशल। अब तक जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा हट के इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। 3x माइनस 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको लिखना है a बटा पहला फैक्टर x माइनस 2 प्लस b बटा दूसरा फैक्टर वही चलेगा x माइनस 2 लेकिन x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अगर क्यूब रह जाता था, मान लो कि क्यूब रह जाता x माइनस 2 के पावर 3 रहता तो सर तो 3 बार चलता है a बटा इतना b बटा इतना और c बटा फिर क्यूब। लेकिन फ़िलहाल तो इतने रह देंगे 3x माइनस 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर। इधर बताना है पहले एलसीएम तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर एलसीएम। x माइनस 1 से x माइनस 1 एक बार कट जाएगा तो एक बार जो बचेगा उसको गुना कर दो x माइनस 2 से। ये तो पूरा पूरी कट गया तो कैंसिल, बच गया 3x माइनस 1 इधर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b। अब यही ध्यान देना है, इसी में से वैल्यू पुट करना है a और b के। कैसे निकालें तो देखो a निकालने के b निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर b निकालना है तो x इक्वल टू मान लो 2 पुट कर दो, जैसे ही 2 रखोगे कैंसिल b निकल जाएगा। b बराबर 2 रखे है ना, 3 दूनी 6 और 1 घट गया 5, b तो निकल गया। अब अगर b निकल गया तो x इक्वल टू कुछ भी बैठा दो क्योंकि b तो निकल ही गया है, b तो मालूम है तो x इक्वल टू कुछ भी बैठा दो। कुछ भी मतलब a गुने जैसे ही 0 रखें तो बच गया -2 और प्लस b की जगह पे 5 बराबर हम तो x की जगह 0 बैठा है तो 3 गुने 0 मतलब 0 और -1 तो -1 हो गया। ये हो गया -2a बराबर 1 को इधर भेजो तो -6 इधर भेज के देख लेना, माइनस से माइनस कैंसिल। a बराबर 3, a निकल गया b निकल गया, बन गया। कैसे देखिए इंटीग्रेशन जो भी दिखाई दे रहा है उसको नहीं फॉलो करेंगे, ये वाला सिर्फ dx को छोड़कर इतना देखो क्या करना, इतना हटा दो और उसके जगह पे ये सब लिख दो a बटा x माइनस 2 इंटीग्रेट तो करना ही होगा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, जोड़ b बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। a का वैल्यू 3 है तो 3 बाहर और डायरेक्ट इंटीग्रेटेड करना है तो लिखो कि log x माइनस 2 प्लस b का मान 5 तो 5 बाहर, अभी बच गया। इसको थोड़ा सा एक लाइन सरिया देते हैं x माइनस 2 के पावर -2, ऐसे ज़्यादा बेहतर आएगा तो समझ में आएगा। ऊपर जाके माइनस में हो गया 3 log x माइनस 2 प्लस 5। इंटीग्रेशन में जो भी दिखाई दे रहा है पावर उसमें एक और जोड़ दो तो -1 और उसी पावर से फिर भागा भी दे दो प्लस में c 3 इंटू लॉग x माइनस 2 माइनस यहाँ भेज दो और अगर ये चाहो माइनस यहाँ चल गया, अगर वो चाहे तो उसको बटा में लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस में c, राइट आंसर। देखो अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती होता है तो बता दो, हम भी आपकी तरह इंसान है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए हमसे, लेकिन आंसर के पीछे कम भागिएगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन देखो स्टेप्स में अगर गलती होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ वहाँ गलती हुआ है, उन सब गलतियों को आप सुधार लेंगे। जहाँ तक होता है यथासंभव कोशिश करते कि हम गलती नहीं करें। बताते बताते कैलकुलेशन में गलती होता है सुधार लीजिएगा। क्योंकि हम आपको स्टेप से गलती नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं कि हिसाब की गलती बता दी या गलत तरीका से बता दी आंसर लाने के लिए, ऐसा कभी नहीं हम करते हैं। स्टेप्स मेरा फिक्स है। 11 हो गया 12, अब वो इतने टाइप से मिलेगा आपको, थोड़ा सा स्पेशल है 12 के फर्स्ट।
एक्स बटा, एक बार आंसर चेक कर ले 11 में क्या था। ठीक है, आंसर ये था। 12 के फर्स्ट है x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखते इसको इंटीग्रेट करना है तो x बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसको ऐसे लिखो a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला फैक्टर है। आई अलग से लिखाएगा c बटा x प्लस 2, x बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ देखते हैं इन सब कैल्शियम क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 से एगो तो कट जाएगा, तो a गुने x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, जोड़ d। यहाँ x माइनस 1 के होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया डायरेक्ट x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, तो ये वाला बच गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर। हालांकि ये दोनों कैंसिल, इधर बच गया x गुने a, मतलब x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस में b गुने एक्स प्लस 2 प्लस c गुने एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। पुट कीजिए, अगर ये निकालना है तो क्या रखें, तो हमको ही ख़त्म करना होगा। और ऐसा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ से ABC निकालना थोड़ा सा परेशानी होता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोग हो जाइएगा। फिर भी चलो यहीं से निकालते हैं। देखो यहाँ से ABC निकालने के 2 स्टेप है, 2 तरीका, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते। एक तरीका तो अभी जो हम बता रहे हैं एक तरीका ध्यान से देखा क्या बता रहे हैं, जब हम x के जगह पे ही -2 रख दे रहे हैं, ये आसान है। -2 जैसे रखेंगे 0 और ये भी 0, बचेगा c बराबर कितना, यहाँ तो -2 रख दिए तो -2 और -1 मतलब -3। ठीक है, लेकिन स्क्वायर के वजह से क्या हो जाएगा, c गुने 9, स्क्वायर की वजह से +9, इधर x के साथ -2, तो c बराबर हो गया -2 बटा 9, c निकल गया। फिर x इक्वल टू पुट करो। अभी वहाँ देखिए ये 1 है ना, और यहाँ भी 1 है। आप एक काम करो कि x इक्वल टू 1 रखें, क्योंकि माइनस में 1, माइनस में जैसे 1 रखेंगे ये खत्म 0, वहाँ भी 1 से 1 घट गया 0, तो ये खत्म वो खत्म, बच गया ये वाला कितना, b गुने यहाँ 1 और 2 जोड़ के हो गया 3। इधर देखते x की जगह पे 1, तो b बराबर हो गया 1/3, b निकल गया। c के लिए अब कुछ भी रखिए, c के लिए कुछ भी रख दो x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वैसन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखें कि c निकलेगा। c बोल रहे हैं, a निकलेगा, a गलती हो गया, c तो निकल है, b निकल। a के लिए क्या करें, x प्लस 2 है, वो x माइनस 1 है, अलग अलग चीज़ है, तो कुछ भी रख दो। जैसे x बराबर 0, जैसे ही 0 रखेंगे तो इधर तो हो गया 0, इस तरफ यहाँ 0 रखें तो a गुने, ध्यान दो 0 रखे हैं तो -1 रह गया, ये तो खैर 0 और ये 2। देखो यहाँ 0 -1, 0 प्लस 2, मतलब गुना करके बोलो ना कि -2 प्लस b का, तो b का वैल्यू तो पता है कि 1/3 है, तो 1/3 लिखो गुने ये वाला 0 हो सकता है इसके जगह पे 2। c का वैल्यू, c के तो मान पते है कि -2/9,
गुनी एक्स माने जीरो, जीरो है, जीरो है तो जीरो रख दी। और ये हो गया -1 के स्क्वायर, टू तो ऐसे भी 1, ये हो गया -2a इज इक्वल टू 0। वहाँ देखते हैं प्लस में 2/3 -2/9। एक काम करो, किसी को इधर लेके आ जाओ, 2a हो जाएगा प्लस में। उधर देखते हैं 9 3 के एलसीएम 9, 3 तिया 9 तो 2 तिया 6 हो गया, 9 एकम 9 तो 2 एकम 2, घटा के देख लो 2a बराबर 4/9, काट दीजिएगा तो a इक्वल टू हो गया 2/9। a निकल गया, b मालूम है, c मालूम है, तो इंटीग्रेशन हो गया। मतलब एक लाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए कि यही इंटीग्रेशन हो गया। क्या लिखना है देखिए, अब a, तो a का वैल्यू बता दो डायरेक्ट, a का मान है 2/9, 2/9 बाहर कर दो। इंटीग्रेशन किसको करना है, dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही चलेगा x-1। फिर b का मान बताइए 1/3, तो 1/3 को बाहर इंटीग्रेट करना है, dx किसको इंटीग्रेट करना है इस बार, x-1 की होल स्क्वायर। फिर c का मान बतलाना है, c है -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन dx बटा ई वाला x+2। ये तो 2/9 जैसे है वैसे रहे, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग x-1। देखो अगर ये समझ में आता है तो डायरेक्ट लिख दो 1/3, x-1 पे पावर ऊपर भेजेंगे ना तो -2, लेकिन इंटीग्रेशन करने पे x-1 पे पावर -1 और उसी -1 से भागा, और ये हो गया -2/9 लॉग x+2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि -1 जो यहाँ है ना, कैसे आया इगला जो पावर था, ये -1 यहाँ से हटा और यहाँ भेज दो, बस बाकी सब सही। अगर फिर भी डाउट है तो हम ही आंसर लिखते हैं। इसको आप लिखोगे 2/9 लॉग x-1, x-1, ये 1 है। अब देखो ये माइनस यहाँ तो भेजना होगा, तो -1/3, और ये पावर माइनस में है, प्लस करने के लिए आप लिखो 1/x-1, और ये हो जाएगा माइनस में 2/9 लॉग x+2 प्लस c। इतना आंसर। बारह के फर्स्ट। बारह के फर्स्ट में था, 12 के सेकेंड। 3x-2 बटा x+1 के होल स्क्वायर इंटू x+3 इंटू dx। क्वेश्चन ही नहीं थे, x-2 x+1 के होल स्क्वायर इंटू x+3, सही। तोड़ते हैं इसको। 3x-2 बटा x+1 के होल स्क्वायर इंटू x+3, ए बटा x+1 लिखो और प्लस में b बटा x+1 के होल स्क्वायर और प्लस c बटा x+3 जो x+3 है। 3x-2 इधर तो जैसे है वैसे रह जाएगा, x+1 के होल स्क्वायर इंटू x+3 जैसे है वैसे रहने दो।
उधर एलसीएम देखते हैं, इन तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन के का है एलसीएम, इतना लिख रहे हैं झूठ मूठ के, x प्लस वन एक्स, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, एलसीएम हो जाएगा x प्लस वन के होल स्क्वायर। देखो आज ऐसे भी अगर आवाज़ डबल होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि 2 दिनों से आपके लिए क्लास हम नहीं बना रहे थे, कारण नहीं था कि एकदम बोल नहीं पा रहे थे। कल तो तबीयत ऐसा ख़राब था कि पूरा दिन हम सोए रहते हैं बुखार से, परसों का भी वही हालत था, सर्दी से इतना नाक चल रहा था और खांसी था कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, एक शब्द भी बोल रहे थे ना, खांसी से परेशान था। तो 2 दिनों से क्लास इसीलिए नहीं मिला, और आज भी आवाज़ पूरा दबा दबा, यही रीज़न है कि आवाज़ मेरा पूरा दबा हुआ। तो फोकस आप लोग थोड़ा हाथ पे कीजिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा अपने तरफ से भी। x प्लस थ्री, एक्स प्लस वन से x प्लस वन कट गया, फिर भी a में बचेगा एक बार x प्लस वन और ये वाला x प्लस थ्री, डी गुने एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर करके बच गया एक्स प्लस थ्री, डायरेक्ट था। सी एक्स प्लस थ्री कट गया तो डायरेक्ट गुना कर दो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर। हालांकि इधर वाला और इधर वाला कैंसिल आउट, 3x माइनस टू बराबर ए गुने एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री और सी इंटू एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी सी निकालना, तो सोचो कि अगर x इक्वल टू 3 रख देते हैं माइनस 3, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो रखना शुरू कर देते x इक्वल टू माइनस 3। जैसे ही माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा सिर्फ वो वाला c गुने माइनस 3, एक में से 3 घटा दो तो एक में से 3 घटेगा, क्योंकि x के आप रख रहे हैं माइनस 3, तो एक में से 3 घटेगा तो माइनस 2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए डायरेक्ट लिखिए 4। इधर भी बैठाना, लेफ्ट साइड भी देखो, ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट साइड और ये पूरा के पूरा पोर्शन हो गया राइट साइड, ये ध्यान देना। तो इधर भी तो बैठाएंगे माइनस 3, जैसे ही माइनस 3 बैठाएंगे, 3 तिया 9, माइनस में 9 और माइनस 2 मतलब माइनस 11, सी बराबर हो गया माइनस 11 बटा में 4, सी निकल गया। फिर एक्स इक्वल टू, अब माइनस 3 ने बैठाना, अब माइनस 1 रखना, एक्स बराबर माइनस 1, इससे ही तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, उधर भी माइनस 1 प्लस 1 0, तो बच गया ही वाला बी गुने, हम माइनस 1 बैठा रहे, एक्स की जगह आप माइनस 1 मतलब 3 में से 1 घट गया तो 2 बराबर, इधर भी बैठाइए माइनस 1, तो जैसे ही माइनस 1 रखेंगे एक्स के जगह पे माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस में और माइनस 2 तो माइनस 5, गलती नहीं कर दी, चलो ठीक है। बी बराबर हो गया माइनस में 5 बटा 2, बी निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सॉरी सी निकल गया, ही सी है बी है। ए के लिए एक्स बराबर कुछ भी बैठा, कुछ भी मतलब 0, जैसे ही 0 बैठाओगे, पहले इधर देख लो, 3 गुने 0 तो ये तो 0 हो गया, बच गया माइनस 2, राइट साइड में यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये तो बचेगा ना, 1 गुने ई 0 हो गया, 1 तो है बचल, ई 0 हो गया, 3 तो है बचल गुना में, प्लस बी का तो वैल्यू जान रहे हैं, बी के मान कितना माइनस 5 बटा 2, तो डायरेक्ट रखो माइनस 5 बटा 2 बी के वैल्यू, और एक्स माने आप ऐसे भी 0 बैठा रहे हैं तो गुने में बच गया 3, तो सी का मान, सी के मान है माइनस में 11 बटा 4, तो माइनस में 11 बटा 4, कहीं गलती ही नहीं की है, चलो ठीक, डर लगता है कहीं गलती नहीं हो जाए। माइनस 11 बटा 4 सी का मान यहाँ से, फिर एक्स की जगह आप कितना हो जाएगा 0, तो 1 बचेगा, सबको हल करना, तो ये देखो 3a
बाकी सबको हो सके तो इधर भेजो, जैसे -2 है तो -2 उसको इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 15/2, उसको इधर भेजो तो प्लस में 11/4। ये जोड़ घटाव बना लीजिए। 3a बराबर एलसीएम हो गया 4, ये जाहिर सी बात है -8 और प्लस में 30 और प्लस 11 जोड़ लेना, देखते हैं यहाँ पे जोड़ के कितना आएगा। 3a बराबर जोड़ के देखिए 30 है और 11 है तो 41 हो गया। अब 30 और 11 41, 41 में से 8 घटा दो, किसी भी तरह से घटा दो। आप ये सोचो कि 11 में से 8 कट गया 3 होगा, मतलब कुछ भी कीजिए 33 आएगा बटा में 4, 3 से काट दो। a बराबर हो गया 11/4। a निकल गया यहाँ, b यहाँ, c यहाँ। लगभग हिसाब सॉल्व हो चुका है। लगभग सॉल्व हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बन गया। इंटीग्रेट यहाँ करना बाकी है। इंटीग्रेशन ये वाला पोर्शन चलेगा। a का मान डायरेक्ट एकदम सोचो 11/4 है तो डायरेक्ट 11/4 बैठाइए। तो इंटीग्रेट किसको करना है, x+1 को। किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देख लीजिए ऊपर dx के रिस्पेक्ट में। फिर b का मान है, अब b के मान ढूंढना पड़ेगा आपको, यहीं पे कहीं होगा माइनस में, तो माइनस में 5/2 इंटीग्रेशन x+1 के होल स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। c का वैल्यू यहाँ देखिए माइनस में 11/4, तो -11/4 इंटीग्रेट करना है dx/x+3 इंटीग्रेट कर दो। देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आता है। ये तो 11/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट log x+1 माइनस में 5/2। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा संभाल के करना है। एक लाइन चलो बढ़ा देते हैं, e x+1 पे पावर -2 कर दो, एक लाइन बढ़ा दिए dx। ये तो -11/4 और इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट log x+3 प्लस c। ये तो खैर बनले है 11/4 log x+1, ये -5/2। इंटीग्रेशन करते वक्त जो भी पावर है इसमें ये देखना है कि x-1 पे पावर, x+1 पे पावर -1, इसमें एक जोड़ दो तो एक जोड़ेंगे तो -1 रहेगा और उसी पावर से भागा दे। भागा क्यों देना, प्लस कर दो खाली। -11/4 और इंटू log x+3 प्लस में c। आप इतने छोड़ दीजिए, या एक लाइन और लिखना है तो इसको बटा में खाली लिखिए, मतलब 5/2 बटा ये वाला। इसको बटा में क्यों लिखना है, क्योंकि पावर -1 है बस। ई सही है, ई सही है, सिर्फ इसी को आप बटा में लिखोगे। बारह में 2 हिसाब था, दोनों ख़त्म हो गया। आज बताएं कहाँ से, 10 के दूसरा 11 यानी 4 हिसाब ना। इसी तरह से 13 है और फिर 14, 15 तक यही टाइप चलेगा, फिर 16 से जाके बदलेगा, 16 से बदलेगा। ठीक है, इतने से काम चलाइए, फिर मिलते हैं कल।